यहोवा के डर में जीना, यहोवा के भय में जीना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये परमेश्वर है। एक बार मैं यहीं पर ही बच गया। मैंने कहा एक बहन का नाम बोल रहा, मैंने कहा अरे तुझे परमेश्वर आशीष दे रहा, तेरा नाम ये खड़ी हो जा। वो कहती है आशीष तो दे रहा है, पर मेरी जो कोख है उसमें वो बच्चेदानी नहीं है, तो बच्चा कैसे होगा? मैंने कहा अब इसको क्या जवाब, यहीं पर भी फंसा। मैंने कहा क्या बोलूं, बच्चेदानी नहीं है प्रभु क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता, खुदा बात सुनने मेरी, बच्चेदानी नहीं पर प्रभु देने वाला। आपको पता है तो सभी जन मेरी ओर देखने लगे, कहते इसको कुछ पता नहीं चल रहा भाई, क्या बोलने जा रहा है। 15 दिन के बाद वो बहन गर्भवती मिली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। गवाहियां तो बहुत, मैं बात बता रहा हूँ, कई बार डर की बात बता रहा हूँ, कई बार फंस जाते हैं हम लोग, ऐसे हो जाता है, ऐसी बातें हो जाती हैं। पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो कहता है कि यहोवा के खोजे कोई बली वस्तु कभी नहीं होगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो यहोवा की ओर रहते हैं, जो यहोवा की प्रेजेंस में बने रहते हैं, यहोवा की फेवर में रहते हैं, वो कभी घटते नहीं है, वो तो घटे हुओं को बढ़ा देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आपको किसके भय में जीना है? आपको खुदा के भय में जीना है, आपको खुदा की प्रेजेंस में जीना है। आपको अगर जीना है तो उसकी प्रेजेंस में जीना। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, परमेश्वर आपको तरक्कियों में लेकर आए, परमेश्वर आपको ऊंचा करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको शांति दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। अगर हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? मैं आपको बोला ऐसे भी आपने जन देखे हैं कि कुछ ऐसे भी जन है जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं राज करती है। मैंने पादरियों में भी अंदर देखा है। एक दुश्मन है हमारा भाई, हमें मारे तो खुदा मारे, तू कहां से मारे भाई, तेरा हमारा से क्या लेना देना? हालेलुया। घर में लड़ाई हो गई, आपके बेटे की बाप की मतलब आपस में तो मैं हो गई है। तीसरा बंदा आकर आपको लगाए थोड़ा सा, तो आप कहोगे साडी दोनों की गल बात ही है, गलत तेन दसी तू कौन है? हालेलुया। क्या आपका रिश्ता है ऐसा गॉड के साथ? शैतान एक ऐसी चीज है जो हर समय शैतानी करना चाहता है। उसका दरवाजा लोग रखें, जब भी आए उसे 5 पंच लगाकर वापस करें, क्योंकि आप अपने खुदा के हाथों में रहोगे। चाहे वो मारेगा तो दया भी करेगा, दया करेगा तो ऊंचा भी उठाएगा, ऊंचा उठाएगा तो सिखाएगा भी तो आगे भी करवाएगा, क्योंकि वो आपसे कभी जेलस नहीं करेगा। ये जेलस करने वाली आत्मा को दूर भगाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अरे क्या कहता है यहोवा के खोजियों किसी बली वस्तु की कमी नहीं है। यहोवा के खोजियों, कहता शेर के बच्चों को कमी हो सकती है, भूखे रह सकते हैं, कहता पर मेरे लोगों को कोई चीज की कमी नहीं आएगी। कहता वो भूखे नहीं रहेंगे, वो प्यासे तड़पते नहीं रहेंगे। आप भूखे नहीं, कोई भूखा नहीं रह सकता जो ये परमेश्वर की प्रेजेंस में है। वो भूखे हुओं को रजा सकता है जो खुदा की प्रेजेंस में है। अगर कोई खुदा की प्रेजेंस में रहेगा तभी तो वो आशीष पाएगा। खुदा की प्रेजेंस ऐसे नहीं आती। खुदा की प्रेजेंस आप देखते हो कि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस है। हाँ, तो अगर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके यहाँ पर है, यही प्रेजेंस आपके घर में हो, तो कैसे आप लोग परमेश्वर से अलग हो सकते हो? उसकी 11 में लिखा कहता है लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़कर भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का मिलाप कर। परमेश्वर इस चीजों से खुश होता है। कहता अपने मुंह को छल की बातें करने से रोक रहे। मुंह में कितनी गंदी बातें अगर आपके किसी, मैंने पहले बोल दिया है, अगर आप दूसरों के प्रति कुछ सोच रहे हैं, दूसरों को गिराने की सोच रहे हैं, दूसरों को तबाह करने की सोच रहे हैं, तो आप कैसे आबाद हो जाओगे? हाँ, ये परमेश्वर है, कोई पापा तो है नहीं कि आपकी मनोकामना सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। ये गॉड है, गॉड। सुनो, ये गॉड है, ये कोई बाबा तो है नहीं, कोई तांत्रिक तो है नहीं कि जिसने ऐसा किया। ये लो, ये पत्ता लो, ये लो,
5,000, 10,000, 20,000 हमारा काम निकाल दो। अरे हट, ये गॉड है जिसकी प्रेजेंट बदल देती है, सेम नहीं रखती। आप गॉड के पास हो, और जो गॉड के पास है उसका नेचर, उसका व्यवहार बदलता है। अब वो खुद नहीं है, अब उसमें खुदा दिखता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। इसलिए कहता जो यहोवा का भय मानते हैं वो आशीष को पाते हैं, जो यहोवा की सुनते हैं वो बढ़ते हैं। कहता बुराई को छोड़कर मेल कर ले। कहता मुंह में गलत बातें, गलत विचार ना कर। कहता कभी तेरी तरक्की नहीं होगी अगर मुंह में कहता इतना गंद भरा हुआ है, इतनी बातें बोली जाती हैं तो क्या है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने बहुत बार बोला है कि चुप रहो, चुप रहो, क्योंकि पलटा लेने वाला परमेश्वर है। जब वो पलटा लेगा तो मैं कह रहा हूं आप ऊंचे पर होंगे और वो नीचे पर दिखेगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी तारीफ छोटी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर आज आप पलटा लेने लग गए तो आप कभी भी वो आशीष नहीं पा पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर आज आप कोई समस्या में है, कोई कर्जदार है, कोई बीमारी में, कोई बेरोजगारी में है, कोई आदमी कोई किसी चीज का सामना नहीं कर पा रहा, मैं आपको बोलना चाहता हूं कोई बात नहीं है। आपको यहोवा का भय में जीना है, आपको उसके आदर में जीना है, आपको उसकी प्रेजेंस में जीना है। जो उसकी प्रेजेंस में जीता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। आपको शायद स्वाद चखा नहीं है आपने, शायद आपने परमेश्वर की उस प्रेजेंस को लिया नहीं, उस ग्लोरी को लिया नहीं है। ग्लोरी जब एक इंसान के ऊपर आती है उसमें ट्रबल्स आएंगे वो ग्लोरी बताएगी कि तू एक सिर्फ स्टोरी है जो मैं इसके साथ हूं। मैं एक ऐसी चानन हूं जो इसे कभी भी रोक नहीं पाएगा कोई भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। आप रुकने वाले हो या दौड़ने वाले हो, डिसाइड आपने करना है। आप चलने वाले हो या थमने वाले हो, डिसाइड आपने करना है। गॉड का हर एक वचन हमें चलाना चाहता है, रुकाना नहीं चाहता। कोई कहता है मेरे ऊपर दुष्ट आत्माएं हैवी हो गई, कोई कहता है मेरे ऊपर बुराई आ गई, कोई कहता है कि मेरे ऊपर दुष्ट आत्माएं अटैक्स कर रही हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि जो आज तक भी जो यीशु मसीह को नहीं जान पाए, मुझे लगता है कि शायद आप लोग सच्ची हो, क्योंकि 15 साल 20 साल भी हो गए, 25 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए, 5 साल भी हो गए, कुछ भी हो गया। आप अगर क्रिश्चियन हो, मसीह को जानते हो तभी जानोगे अगर आप बाइबल को जानते हो। मुझे लगता है कि 20 साल भी हो गए कि नाम का टैग ये क्रिश्चियन है, अगर बाइबल को नहीं जाना, अगर जाना होता तो आप मसीह को जानते। अगर आप मसीह को जानते तो दुष्ट आत्माएं कभी आपके साथ नहीं रहती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप मसीह को जानते तो आप बीमारी का कोई स्थान आपके पास नहीं होता। हाँ? मुझे एक बार डॉक्टर ने काबू किया था, मेरी माँ जानती है। एक बार जब मैं यीशु को नहीं जानता था, एक बार काबू किया था। तब हमारे परिवार में हमारे ही कोई ऐसे लेबर ने जादू टोने कर दिया, वो बहुत हंसे करते, खत्म सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। सच में खत्म हो गया। आपको पता है हमने कभी अपनी लाइफ में कुछ देखा नहीं था, ऐसी बातें पता नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। और मैं 20 दिन हॉस्पिटल में रहा और हॉस्पिटल मुझे जेल लगती थी और मैं छूट नहीं रहा था। और मुझे ऐसा लगा, तब मैं बहुत छोटा था, तब यीशु मसीह के बारे में मैंने जाना। जब जाना तो क्या हुआ, मैं बहुत बीमार था और इतना कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिक गया, खत्म हो गया, डैमेज हो गया। और हमारे पास कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं। और मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ कि कुछ खिलाने के लिए अब कुछ तो चाहिए, कोई मदद नहीं मांगी उसने। उसके मुझे आज भी याद है, मैं एक चीज होता हूँ, देखता हूँ, मेरे आंखें कई बार भर आती है, सोचता हूँ कि मैं बीमार था, सब कुछ खत्म था और सब कुछ बिक गया, सब कुछ गोल्ड वगैरह सब कुछ खत्म, इतना थोड़ा कुछ होने के बाद खत्म हो गया। और मेरी माँ क्या कर रही है, उसके बाद कुछ है क्या कर रही है, कुछ घर में एक रोटी है और मुझे खिलाने के लिए, मुझे आज भी याद है कि हम लोग खिलाने के लिए वो बाहर से वो क्या कहते हैं, वो जो अचार वो लेकर आई, कोई 5 या 10 रुपए का, सब कुछ खत्म हो गया। वो लेकर आई तो मुझे कहती, मैंने कहा मैंने नहीं खाना ये, मुझे बच्चा था, मुझे आज भी याद है, कहती खा ले। मुझे
पता है तू क्या चाहता है। हाँ, शुरू से मैंने तुझे वो मक्खन के संग पाला है, खिलाया, तो उसका शकीना नहीं। मैंने कहा चलो, मुझे आज भी वो दिन याद है। चलो, इस दिन को मैं याद नहीं करता, पर मैं बताना चाहता हूँ। पर मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं है, तू अपनी आंखें मत भर, मैं इसे यही समझ लेता हूँ, जो मैं पहले खाता था मैं इसे ही खा लेता हूँ। और मैं आज एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने जब यीशु को जाना, एक बार जब मुझे चर्च में लेकर गए, मैंने एक गवाही सुनी। गवाही के सामने मेरा मन बदल गया और मैंने घुटने टेकने जल्दी स्टार्ट कर दिए परमेश्वर के आगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैंने 3 महीने के अंदर अपने परिवार में से, मैंने कहा ना, मैंने आपको मेरी बहुत बातें याद कर, ध्यान से सुनना, लिख लो। जब मेरे परिवार का कहीं पर भी आना होगा, वो शायद आपको ये जरूर बातें बताएंगे। 1 बार या 2 बार मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगा होगा, 1 या 2 बार। 3 महीने के बाद मैंने 20 दिन रोटी छोड़ दी थी, ना पानी पिया ना रोटी खाई, कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे उत्तर दे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं उत्तर लेकर आता। 3 महीने के बाद जो पासा ऐसे पलटा हुआ था ना, वो पासा ऐसे हो गया। और मैंने कहा वो पासा कभी नहीं आया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो हंस रहे थे ना, वो तबाह हो गए थे, तबाह खत्म हो गए थे, कुछ नहीं रहा उनके पास। मैं कहता हूँ आज परमेश्वर ने मेरे परिवार को 3रे महीने के बाद ऐसा ऊंचा किया, जो बंद रास्ते थे 3 महीने में जादू टूने खत्म करवाए खुदा से। और प्रमाण लेकर आया कि तू बता कि कब जाकर ये होगा। और कहता इस दिन जाकर होगा और ये होकर रहेगा। मैंने कहा मुझे चाहिए इसी दिन में चाहिए और समय नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता चाह, ये होने के लिए जा रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कोई वहां पर हरा नहीं पाया। जो खुदा ने कहा था वही उसी समय पर पूरा कर दिखाया उसने, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये शब्द था, ये जो शैतानी टैग था, ये खत्म है, ये ऐसे चले जाएंगे, हट 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 आउट, ये कभी नहीं रहने दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप में और खुदा में बात बहुत अच्छी बात है। शैतान ना आए, उसको मारो, वो आपको तबाह देखना चाहता है। मैंने कभी नहीं देखा, आपको बोला था बहुत कुछ परमेश्वर ने आशीषित किया, सब कुछ मस्तक ऊंचा किया, हर एक स्थान पर खड़ा कर दिया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो सस्ते थे सब कुछ खत्म हो गया, उनका बिक गया, खत्म हो गया, रोने लग गए, तड़पने लग गए। कहां पर जाते हैं, क्या हो गया? और क्या पता, जाने से कुछ नहीं होता। जाकर आए, आकर आपने जैसा वहां पर कहा गया आपने बदला। क्या आपने बदला? बदलना जरूरी है भाई, बदलना जरूरी है। मेरे से इंस्पायर हुए, बहुत सारा यूथ इंस्पायर हुआ, बहुत सारी यूथ बच्चे बच्चियां इंस्पायर हुए। हाँ, मेरे साथ मेरा ये मित्र है, मेरा ये दोस्त है, जो मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहा था। ये इंस्पायर हुआ, यीशु मसीह में इंस्पायर हुआ, यीशु मसीह का फैन हो गया। क्या ऐसा है आप में, ऐसी एनर्जी है कि आपको देखकर वो यीशु के फैन हो जाए? मैंने कभी नहीं बोला इसको यीशु के बारे में, मैंने सिर्फ इसके परिवार के बारे में बताया था। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, ये भी नहीं जानता था कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम भी है मेरे परिवार में। और जब इसका परिवार सामने आया था तो इसका परिवार उस प्रॉब्लम से आजाद हुआ था। क्या था? ये इंस्पायर था, ये खुदा में इंस्पायर हुआ और आज मेरे संग खड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इंस्पायर। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो आज वचनों को सुनकर आनंद लेते हैं। मेरे मुख से जो वचन जाता है वो आनंद, वो आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। मैं चाहता हूँ ये मेरे गार्ड हैं, ये मेरे बॉडी गार्ड, जो मुझे गार्ड प्रभु ने दी हैं, ये कई बार मेरे पास आते हुए कहते हैं कि आज हमारे ऊपर, हमारे लिए ये प्रार्थना कर दो, हमारे ऊपर ये, मतलब कि हमारे परिवार में ये हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है। मैंने इनके लिए एक बात बोली, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए एक चीज बोलता हूँ कि तुम्हारे परिवार में आसपास ऐसी प्रॉब्लम है, ये बोलता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ ऐसा है। तो मैंने कहा जा, वो प्रॉब्लम से आजाद हो रहा है। तो बंदा पूछता जाकर कहता है और वो बंदा आजाद हुआ मिलता है उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हाँ, अब ये बंदा हमारे पास आया, देखो अब ये बंदा एक सिख फैमिली से है, मेरे पास आ। हाँ, अब ये बंदा एक सिख फैमिली से, वो जी बंदा है, पीएम संघ भी रहा है,
सारी ड्यूटी निभाई है इसने, तगड़ा बंदा है। अब इसको मेरे साथ क्या है? हाँ, सब कुछ है, पर एक प्यार है। हाँ? इसको प्यार पड़ गया, एक यीशु मसीह का इसको 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 वो कहते हैं लाड आ गया, मतलब प्यार आ गया, मतलब उसका फैन हो गया। अब इसके परिवार में कौन था भाई? भतीजा। और मैं ऑफिस में बैठा हुआ, दोपहर को मेरे पास आता है, कहता 3 बार इमिग्रेशन ने उसे रोक दिया और वो कभी फौरन नहीं जा पाया। हाँ जी। मैंने कहा तू आया किसके पास है? आज के बाद नहीं रुकेगा, इमिग्रेशन की तो ठा चला गया। तारीफ करे यीशु मसीह के। अरे अब क्यों नहीं रोका? गॉड का फेवर था तो रुकावट कैसे होनी थी? हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, शंखा बहुत बड़ी चीज होती है। शंखा में कोई आशीष नहीं पाता, पर आपको गॉड के फेवर के अंदर रहना है। मैं नबी हूं, मेरा खुदा जानता है, उसने मुझे नबी की आशीष दी है। आप नबी से आशीष पाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पाना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप उसके भय में हैं तो उसका भय आपको आशीष दे सकता है, बरकत दे सकता है। मैं एक बात सुनता हूं, कोई कहता है कि मैं फलाना हूं, मैं टिंगड़ा हूं, मैं फलाना करता हूं। मैं एक बात सुना, क्या है ये, क्या है? मुझे एक बात नहीं समझ आती। मैंने बाइबल को कई बार ऐसे देखता हूं, पुराना नियम इतना भरा हुआ है, इतने डैमेज कर दिए उसने, कोई छोड़ा ही नहीं। नए नियम में उसने एक बात बताई कि मेरा प्रेम सबको वापस लेकर आए, ताकि लोग मेरे प्रेम को भी जाने। पवित्र आत्मा की सामर्थ, अब यीशु के बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है। मतलब एक ऐसा बैकग्राउंड कई बार हम लोग पेश करते हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं, कोई कहता है हम लोग वो कर देंगे, कोई कहता है ये कर देंगे, कोई कहता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई कहता है हम वो है, कोई कहता है ये है, क्या है। हालेलुया। एक बात बताऊं आपको, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, जिंदगी में कितने कत्ल करके आया? चार। एक ना दो, चार। बंदा छोड़ा था, मार ही दिया, मर गए। सुनो, पहला और अब का जीवन बहुत अच्छा है, शांति वाला, परिवार वाला। खड़ा हो जाए, बात बोला जाता है। इतना यूथ जो हमारे जलंधर में है, या फलाना है, या अभी एक जेल में चर्च प्रभु की खुली है, वहां पर वो बच रहे हैं। मेरी लाइफ में मुझे एक ही चीज तंग करती थी, वो था गुस्सा, एंग्रीपन। और मुझे किसी ने कहा, मेरी माँ मुझे बोलती, अगर तू हमसे दूर हुआ तो अपने गुस्से से हो जाना है। तो हम लोग वो दिन नहीं देखना चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कई बार हमने बहुत सारी चीजें खत्म कर दी। हम लोग झूठे बातें, हम लोग को कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी बातें, मैं अपनी गवाही बता रहा था। मतलब एक ऐसी एंग्रीपन की आत्मा जो हमारे पीछे थी, मतलब ऐसा था कि खत्म ही करना है, ऐसा डैमेज करना है। बहुत बार हम लोग इस लफड़े में फंसे, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा कुछ हुआ। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इसको जब मैं गॉड के भीतर भी आया, तब भी मैं इस चीज से छुटकारा नहीं पा रहा था कि मैं कैसे इसमें काबू पाऊं। ये मेरे बस की बात नहीं है। एक बार मैंने गॉड के आगे कहा, मैंने कहा मेरा मन नहीं करता,
पर मुझे ऐसी बातें बोली जाती जिससे मतलब मेरे अंदर से वो चीज बाहर आती है। वो कहता है आएगी, तुझे फेस करना पड़ेगा, मैं तेरा परमेश्वर तुझे उस चीज से जिताऊंगा, तुझे सामना करना, तू तभी सामना करेगा जब तू मेरे सामने आएगा। और मैंने कहा कि मैंने उस वचन को जान लिया। वो लिखा याकूब की पत्री 4:7 में कहता मेरे अधीन हो जाओ और मैं तुम्हें सामना करना सिखाऊंगा और वो भाग जाएगा। मैंने क्या किया, उस चीज से डरा नहीं। मैंने कहा मुझे इस चीज को खत्म करना है, ये चीज डैमेज कर सकती है, नुकसान हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर के पास चला गया। आज उसने मुझे वो सॉफ्टनेस बना दी, वो नर्मता बना दी कि आज एक बार मेरे मित्र का फोन आया मुझे न्यूजीलैंड से। मुझे कहता वो बटाले का है, मुझे कहता ओए बाप रे बाप, तुझे देखते हैं तो 100 बार सोचते हैं। कहता है सब कुछ उतर जाता है तुझे देखकर। मतलब हम लोग तेरी जो पुरानी पिक्स देखते हैं, जो अब की देखते हैं, रियलिटी मतलब कहता हम सच कहते हैं कि गॉड जिसे तू मानता है वो सच महान है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में